गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले कल हमने एक्सरसाइज 4.4 कर चुके हैं, जिसमें हमने माइनस एंड को फैक्टर्स को किया था और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी की थी। हमने को फैक्टर्स और माइनस की हमने क्या किया था कि हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने सिर्फ क्या करना है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है उनके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स से, और उसके बाद उन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने पे जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज जो टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर कोई एक मैट्रिक्स गिवन है तो उसका हमने क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन करते हैं इसकी। एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या है, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखना है कि एडजॉइंट हम किस मैट्रिक्स का फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट नहीं। तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज करते हैं हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ए, और उसके रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम, ए आई जे एंड एन क्रॉस एन। सपोज क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। इज डिफाइंड एज क्या बोला, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज डिफाइंड एज, क्या होता है एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स का, अ ट्रांसपोज इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज। हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज ऑफ किसका, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स आएगा, उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स कौन सा होगा, ए आई जे एम क्रॉस एन क्रॉस एन। नाउ क्लियर हो गया होगा। एडजॉइंट निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का जो n बाय n ऑर्डर का है उसमें हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। और ट्रांसपोज किसका लेना है, ए आई जे। नाउ यस्टरडे हमने क्या पढ़ा था, ए आई जे क्या है, ए आई जे इज नथिंग बट द को फैक्टर। यानी जब ए मैट्रिक्स होगा उसके सारे को फैक्टर्स निकालेंगे, और को फैक्टर निकालने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा। उसका अगर हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट आ जाता है। ठीक है, ये जो ए आई जे है ये क्या है, दैट इज ए आई जे आर को फैक्टर्स ऑफ ए आई जे। यानी ए जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स के को फैक्टर का हम एक क्या लेंगे, मैट्रिक्स लेंगे, और उसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। यानी रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर देंगे, तो एडजॉइंट आ जाएगा। नाउ एडजॉइंट की नोटेशन कैसी है, उसको लिखते कैसे हम, एडजॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डी जे एंड कैपिटल ए, दैट इज एडजॉइंट ए। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, जितने भी को फैक्टर है वो निकालेंगे, को फैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। ना ये तो हो गया। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम्स है। फर्स्ट है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एडजॉइंट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडजॉइंट एंड गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई। यानी जो डिटर्मिनेंट आएगा, किसका डिटर्मिनेंट, मॉड मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आएगा, और उसके साथ किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक तो आपने इस थ्योरम्स को माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है। सेकंड क्या है, एडजॉइंट का यूज़ करके ही हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने इन्वर्स को फाइंड आउट करना सीखा था। इन्वर्स को फाइंड आउट करना कैसे सीखा था, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन से, आइदर बाय रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जो हमने पिछले चैप्टर्स में
मैट्रिक्स वाले चैप्टर में किया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट की हेल्प से इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, एक हम एडजॉइंट की हेल्प से कर सकते हैं, दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशंस के यूज़ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडजॉइंट और इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए ए इन्वर्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना है एंड एडजॉइंट ए, एडजॉइंट एट से क्या कर देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना, एडजॉइंट ए। तो सिंपल ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इस तरह से हम इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स एडजॉइंट की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये दो डेफिनेशंस और है, वो डेफिनेशन आपको ज़रूरी है याद रखना। फर्स्ट है डेफिनेशन जो सिंगुलर मैट्रिक्स की, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। नाउ कंडीशन क्या है कि कब सिंगुलर बनेंगे, इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0 आता है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद 0 आता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। सेकेंड डेफिनेशन है जो, दैट इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसका अपोजिट है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आता है, देन वी विल से दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो इन्वर्स है वो हम किसका फाइंड आउट करते हैं, वो हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने उसको नॉन सिंगुलर देखना है, यानी डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना है। अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 आता है तो 1/0 नॉट डिफाइंड, बिकॉज 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसका एग्जिस्ट करेगा, नॉन सिंगुलर का, बिकॉज जब ये डिटर्मिनेंट जो है इस मैट्रिक्स का वो नॉन जीरो आएगा, तो यहाँ पर हम इजीली क्या कर सकते हैं, इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्टिबल। तो हमने ये देखना होगा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने पर अगर वो क्या आता है, नॉन ज़ीरो, तो हम बोलेंगे ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन वी विल फाइंड आउट द इन्वर्स। और इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट। एंड एडजॉइंट कैसे निकलता है, हम सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर्स से हम उसको मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज एडजॉइंट। नाउ इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज 4.5। नाउ एक्सरसाइज 4.5, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 1 and 2। यानी दो क्वेश्चंस का हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट गिवन मैट्रिक्स लिख लेते हैं, गिवन मैट्रिक्स। नाउ गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, नाउ डिटर्मिनेंट नहीं है, क्या है, मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 and 4। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड आउट कोफैक्टर्स। तो जो पहला कोफैक्टर होता है दैट इज A11। A11 कैसा होता है, -1 रेज्ड पावर 1 + 1 एंड डिटर्मिनेंट किसका, यानी माइनर, ये लेते थे, माइनर मीन्स डिटर्मिनेंट, तो सीधा -1 रेज्ड पावर 2 दैट इज 1 इंटू माइनर। जब हमने M11 लेना है तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मैंने कल भी बताया था, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये डिलीट करना है, हटा देना है, तो क्या बच गया 4, तो 1 × 4 4। नेक्स्ट A12 फर्स्ट रो, पहले तो -1 रेज्ड टू पावर क्या 1 + 2
एंड M12। मैं शॉर्ट में भी करूँगा इसको, अभी ये आपको एक रिवीजन है कि किस तरह से डायरेक्ट करेंगे। -1 रेज्ड पावर 1 + 2 3, तो जब भी -1 की पावर 3 होगी तो क्या आएगा -1। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, हटा दो, क्या रह जाएगा 3, तो ये आ गया 3, दैट इज़ -3। नाउ सेकंड रो का दैट इज़ A21 -1 रेज्ड पावर 2 + 1 इंटू, अब डायरेक्ट मैं माइनर ले रहा हूँ, कौन सा, सेकेंड रो और थर्ड रो। देखो M21 लिखना था या मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। M21 का मतलब है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, तो बच गया हमारे पास 2, एंड -1 रेज्ड पावर 3 है, तो दैट इज़ -1, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। देन A22 -1 रेज्ड पावर 2 + 2, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो ये और सेकंड कॉलम ये हाइड कर दिया या डिलीट कर दिया, तो हमारे पास क्या रह गया 1 × 1 इज इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर 4, 1 1 × 1 1। ना हमारे पास को फैक्टर्स सारे आ चुके हैं। अब हमने क्या बनाना है, इसका को फैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाते हैं, और डायरेक्ट हम क्या लेते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या बोला था, एडजॉइंट A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, A11 A12 A11 दैट इज 4, A12 -3, A21 2, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1। अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट रोज है 4 3, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो 4 -3, ठीक है। एंड सेकेंड सॉरी यहाँ पर देखो क्या था, -1 रेज़्ड पावर 3 था, तो -1 आया, -1 × 2 -2, ठीक है। तो ये क्या आएगा, दैट इज़ -2। यहाँ से हम क्या करते हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं, -2 एंड 1। हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ सेकेंड कॉलम बना दिया, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट। सो एडजॉइंट को फाइंड आउट करना ईजी है, सिर्फ हमने को फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। और को फैक्टर्स का क्या करना है, एक जैसे वो को फैक्टर है तो उसका मैट्रिक्स बनेगा और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। नाउ इसी का सेकंड क्वेश्चन, नाउ सेकंड क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स, वी हैव गिवन मैट्रिक्स A, नाउ 1 -1 एंड 2 2 3 एंड 5 -2 0 एंड 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, को फैक्टर्स। तो को फैक्टर्स, फर्स्ट को फैक्टर क्या होगा, A11 -1 रेज़्ड पावर 1 + 1, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, डिटर्मिनेंट ये रह गया। मैं भी डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ये रो और ये कॉलम को हटा दिया तो क्या रहेगा 3 5 0 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, -1 रेज़्ड पावर 2 दैट इज़ 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1s are 3 इंटू 0 -0 इंटू 5 0, तो क्या आएगा सिर्फ 3। नाउ A12 -1 रेज़्ड पावर 1 + 2, और डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखो कौन सा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हाइड किया, 2 5 -2 1, 2 5 -2 एंड 1। यहाँ पर पावर क्या आ गई, -1, क्योंकि 3 है पावर, तो किसी की भी -1 की पावर 3, तो दैट इज़ -1 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं, 2 1s are 2 -2 5s are 10, और माइनस ऑलरेडी तो 10 प्लस 12 12 इंटू -1 -12। नाउ A13, हमने थर्ड एलिमेंट्स का को फैक्टर निकालना है, 1 + 3। अब थर्ड में क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड को डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 3 -2 0, 2 3 -2 एंड 0। नाउ यहाँ पावर 4 आ गई तो ये 1 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई किया 0 माइनस प्लस 2 3s are 6, 0 - 6 6 = 6। देन A21
सेकेंड रो के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। A21 -1 रेज्ड पावर 2 + 1 डिटर्मिनेंट। अब क्या करेंगे हम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो डिलीट कर दिया। -1 2 0 1 -1 2 0 1 पावर 3 आ गई तो ये -1 होगा, ऑड पावर है, आपको ये याद होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ गया, -0, तो -1 × -1 = 1। ना ये कोफैक्टर भी आ गया। अब नेक्स्ट सेकंड कोफैक्टर चलते हैं, दैट इज़ A22 -1 रेज़्ड पावर 2 + 2 फार्मूला है। डिटर्मिनेंट कौन सा लेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटा करके, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा करके 1 2 -2 एंड 1 1 2 -2 एंड 1 = यहाँ पर पावर 4 है तो 1 ही रहेगा, इनटू मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में 1 × 1 माइनस, अब माइनस पहले भी तो ये प्लस 2 × 2 4 4 × 1 5 5 × 1 4 + 1 5 5 × 1 5 A23 -1 रेज़्ड पावर 2 + 3 डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड किया 1 -1 -2 0 1 -1 -2 एंड 0। यहाँ पर पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। ये क्या हो गया, 0 माइनस, अब देखो यहाँ माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जार 2 = माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 माइनस माइनस प्लस एंड 2 1 जार 2। सेकेंड रो के भी कोफैक्टर्स आ गए। अब थर्ड रो के कोफैक्टर लेते हैं। A31 -1 रेज़्ड पावर 3 + 1 डिटर्मिनेंट कौन सा आएगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये कर दिया -1 2 3 5 देन -1 2 3 5 = पावर क्या होगी 4 तो 1 हो जाएगा, इनटू 5 1 जार 5 -5 माइनस 3 2 जार 6 -6 -11 × 1 -11 देन सेकेंड कोफैक्टर दैट इज़ -1 रेज़्ड पावर 3 + 2 और डिटर्मिनेंट में कौन सा आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड किया या डिलीट मार दिया या हटा दिया तो क्या रहेगा 1 2 2 5 1 2 2 5 = पावर 5 होगी तो -1 एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 5, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -4 एंड = 1 आ गया तो 1 × 1 -1। नेक्स्ट लास्ट कोफैक्टर A33 = -1 रेज़्ड पावर 3 + 3 डिटर्मिनेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या रहेगा, 1 1 1 -1 2 3 1 -1 2 एंड 3 पावर 6 पॉजिटिव आ जाएगा 1 और यहाँ 3 1 जार 3 माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी तो प्लस 2 1 जार 2 क्या आ गया 3 + 2 5 5 1 जार 5 ना कोफैक्टर्स सारे आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन कोफैक्टर्स को लिखना है और उसका ट्रांसपोज लेना है। तो एडजॉइंट A = ट्रांसपोज ऑफ कौन सा मैट्रिक्स, एडजॉइंट का, फर्स्ट 3 सेकेंड -12 एंड थर्ड A13 क्या है 6। देन सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 5 2 1 5 एंड 2, थर्ड रो में -11 -1 5 -11 -1 एंड 5। नाउ हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है इस मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं। फर्स्ट रो कॉलम बना दो इसका 3 -12 एंड 6 डाउनवर्ड लिख दिया। सेकंड को भी सेकंड कॉलम बना दो 1 5 एंड 2 एंड थर्ड को भी कॉलम बना दो -11 -1 एंड 5। तो ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। तो एडजॉइंट को फाइंड आउट करना क्या है, बहुत ही ईजी है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई किसको करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, इसको करना है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी यही वेरीफाई करना है, और फोर्थ क्वेश्चन में भी इसी को वेरीफाई करना है। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए हम मैट्रिक्स लेते हैं ए। मैट्रिक्स जो है यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट 2 3 -4 एंड -6। नो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, A1 1 -1 रेज्ड पावर 1 + 1 एंड मल्टीप्लाई इसका डिटर्मिनेंट -6, यहाँ पावर 2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। देन A12 -1 रेज्ड पावर 1 + 2, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम क्या रह गया, -4 इंटू -4। अब यहाँ पर -1 की पावर 3 तो ये -1 आएगा, -1 इंटू -4 + 4। देन A21 ठीक है, A21 में क्या करेंगे, 2 + 1 और डिटर्मिनेंट किसका आएगा, 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, क्या रह गया 3 मल्टीप्लाई 3 -1 रेज्ड पावर 3 आ गया तो ये -1 इंटू 3 -3। देन A22 -1 रेज्ड पावर 2 + 2। को फैक्टर फाइंड आउट करने आपको आ गए होंगे इजीली। सेकंड कॉलम सेकंड रो डिलीट मार दिया, क्या रह गया 2, एंड यहाँ पर -1 की पावर क्या होगी 4 जब पावर होगी तो +1 हो जाएगा, +1 इंटू 2 2। नाउ हमने लेना है एडजॉइंट ए, क्योंकि हमने प्रूव करना उसमें एडजॉइंट की जरूरत है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कौन सा मैट्रिक्स, को फैक्टर्स का, -6 4 -3 2 ट्रांसपोज ले लेते हैं, चेंज करते हैं रोज़ को कॉलम में, -6 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम आ गया। नाउ फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स ए 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स कौन सा है, -6 -3 4 एंड 2। नाउ अगेन जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना आ जाएगा 2 इंटू 6 -12, 3 इंटू 4 + 12, ठीक है। देन 2 इंटू -3, नेक्स्ट सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 -6 एंड 3 2 6 + 6। सेकेंड रो पे आते हैं, -4 इंटू 6 + 24 माइनस माइनस प्लस एंड -6 इंटू 4 -24 again -4 into -3 plus 12 then -6 into 2 -12 और इक्वल टू हमारे पास जो यहाँ पर आ गया दैट इज़ 0 0 0 एंड 0, ये 0 मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, एडजॉइंट ए फाइंड, ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट लेते हैं पहले, एडजॉइंट क्या है -6 -3 4 एंड 2। नाउ मैट्रिक्स ए लेते हैं, मैट्रिक्स ए है 2 3 -4 एंड -6 इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, -6 इंटू 2 -12 -3 इंटू -4 + 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, -6 इंटू 3 -18 -3 इंटू -6 + 18 4 इंटू 2 8 प्लस 2 इंटू -4 -8 4 इंटू 3 12 2 इंटू -6 -12 अगेन हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ रहा है 0
0 0 0। ना ये दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्या लेना है हमने, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। नाउ डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए ए लेते हैं 2 3 -4 एंड -6। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई, डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया -12 एंड माइनस माइनस अगेन यहाँ है -12 +12 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट 0 आ गया। नाउ मॉड ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई, ये फाइंड आउट करना हमने, मॉड ए इंटू आई। और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, नॉट मॉड, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए 0 एंड आई, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है ऑफ ऑर्डर 2, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये, जब भी अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से तो क्या हो जाएगा, इसको 0, ये तो ऑलरेडी 0 है, ये भी ऑलरेडी 0 है, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ऑल थ्रीज आर इक्वल। दिस इम्प्लाइज हमने क्या वेरीफाई कर दिया, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो इस तरह से इस पार्ट को हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 4th क्वेश्चन, उसमें भी यही पार्ट हमने प्रूव करना है। कौन सा, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। यही प्रूव करना है किसके लिए, जब मैट्रिक्स क्या है ना, जो मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर का है, 3 0 -2 1 0 3। तो इसका हमने क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो उसका, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए कोफैक्टर्स फाइंड आउट करो, उसके बाद कोफैक्टर्स आ जाएंगे तो ट्रांसपोज ले लो और एडजॉइंट फाइंड आउट कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो। तो ये आपके लिए, आपने इसको ट्राई करना है कि किस तरह करेंगे इसको। नेक्स्ट जो हम आगे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4th, जिसमें आपने वेरीफाई करना है सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th में क्या पूछा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसके बाद जितने भी हैं उनका हमने क्या लेना है, इनवर्स लेना है। तो गिवन मैट्रिक्स लिख लेते हैं, गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, नाउ ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर 4 एंड 3। नाउ हमने इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट किसका, 2 -2 4 एंड 3, 3 2s are 6 -4 2s are -8, तो ये हो गया 6 + 8 = 14, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो ए इज इन्वर्टिबल, देन ए क्या है, इन्वर्टिबल है, बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। ये कंडीशन देखनी है पहले, किसको, इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमने एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इनका कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहला कोफैक्टर A11 -1 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद क्या बच गया 3, -1 क्या है 2 है तो +1 +1 × 3 3, एंड A12 = -1 + 2। मैं स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो बच गया 4 × 4। अब पावर 3 है तो -1 × 4 -4, देन A21 -1 2 + 1 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया -2 इक्वल टू, यहाँ पावर 3 है तो -1 × -2 + 2, देन A22 -1 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या आ गया हमारे पास 2, पावर 4 है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को 2 आ गया, 9 हमारे पास आ गया है। उसके बाद हम क्या लेते हैं, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ
किसका ट्रांसपोज, जितने भी को फैक्टर्स आए हैं उनका 3 - 4 को फैक्टर के का हम क्या बना रहे हैं, मैट्रिक्स बना रहे हैं। देन 2 एंड इक्वल टू अगेन 2, ट्रांसपोज करके क्या आ जाएगा, एडजॉइंट रोज को कॉलम में चेंज करो, 3 - 4 एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 2 नाउ एडजॉइंट भी आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट कितना है, दैट इज इक्वल टू 14 एंड एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है, ये है 3 2 -4 एंड 2। नाउ 1 बाय 14 से मल्टीप्लाई कर दो या 14 से अंदर डिवाइड कर दो। तो जब 14 से डिवाइड करेंगे तो 3 बाय 14, 2 बाय 14 -4 बाय 14 एंड 2 बाय 14। तो ये क्या आ गया, इनवर्स आ गया। तो इनवर्स विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट फाइंड आउट करना क्या है, ईजी है एज कंपेयर टू एलिमेंट्री ऑपरेशंस के। तो ये क्या करना है, जब भी हम एडजॉइंट इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये प्रूव करना है कि वो क्या है, ए क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा तभी तो हम क्या कर पाएंगे, उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो मैट्रिक्स का पहले क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने क्या करेंगे, उसके बाद इन को फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अगर नॉन जीरो आता है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो हम बोलेंगे क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है दैट इज नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर है तो उस क्या है, इन्वर्टिबल है। एंड इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट आपके लिए। सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, गिवन मैट्रिक्स ए, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, -1 5 -3 एंड 2। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ए। इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट किसका, -1 5 -3 एंड 2। नाउ मल्टीप्लाई करो डायगनली, 2 1s आर तो -2 माइनस, नाउ 5 3s आर 15 -15 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 15 - 2 13 not equal to 0, then A is invertible। अगर A इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यस एडजॉइंट। एडजॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यस को फैक्टर। देन फर्स्ट को फैक्टर A11 -1 रेज्ड पावर 1 + 1 एंड 1 1 डिलीट कर दिया तो 2 रह गया। 2 पावर 2 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, दैट इज 2। नाउ A12 सेकेंड को फैक्टर लेते हैं, -1 रेज्ड पावर 1 + 2 1 एंड 2, तो ये क्या रह गया हमारे पास, -3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम -3 पावर -1 की पावर क्या होगी 3, तो ये -1 हो जाएगा, -1 × -3 +3। देन A21 -1 रेज्ड पावर 2 + 1 2 + 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इन 5, इट इज इक्वल टू 5। नाउ पावर क्या है 3 है तो -1 रेज्ड पावर 3 -1 -1 × 5 -5। देन A22 को फैक्टर, लास्ट को फैक्टर A22 -1 रेज्ड पावर 2 + 2। नाउ अब क्या करेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करना है तो हमारे पास एलिमेंट रह गया -1। यहाँ पावर 4 है तो 4 पे +1 हो जाएगा, +1 × -1 नाउ वी विल फाइंड आउट एडजॉइंट ए। कैसे निकलेगा एडजॉइंट, ट्रांसपोज ऑफ किस मैट्रिक्स का, को फैक्टर्स के मैट्रिक्स का, 2 3 -5 -1 -5 -1
नाउ ट्रांसपोज लेते हैं तो चेंज कर दो रोज़ को कॉलम में, 2 3 ये कॉलम हो गया, -5 -1 ये सेकेंड कॉलम हो गया, ठीक है। नाउ ए इनवर्स, क्या फॉर्मूला है इनवर्स का, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 बाय डिटर्मिनेंट क्या है दैट इज़ 13। एक बार चेक कर लेते हैं 13 ही है या नहीं, ठीक है। -2 + 15, ठीक है, तो 13। नाउ एडजॉइंट क्या आ गया, एडजॉइंट 2 -5 3 -1। नाउ 13 से अंदर डिवाइड कर दो या 1/13 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, तो 2/13, ठीक है, -5/13 3/13 -1/13। आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसी क्वेश्चंस में एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाकर इनवर्स को फाइंड आउट करना। जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के लिए क्या उसके बाद भी यही आंसर आता है या नहीं, तो आपने ये चेक करना इसी क्वेश्चन के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस से भी इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको एडजॉइंट के बारे में समझ आ गया होगा। इनवर्स फाइंड आउट कब कर सकते हैं, जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होगा, नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। और सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो ये कंडीशन है। उसके बाद एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए पहले कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना होगा, और कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। इस एडजॉइंट के साथ कुछ थ्योरम्स भी हैं, उन थ्योरम्स को भी हम करेंगे।